बुराई मेरे बंधुओं, ना बुरा देखो ना बुरा सुनो। अरे रे, कितना पाप भरा है इस काल लोक में। न जाने कैसे रहते होंगे लोग इस नरक में। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मेरा दिल बोल रहा है। मूर्ख, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूते मैले करने की? माफ कर दो। माफ करना कमजोरों का काम है। मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अरे 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 श्रीमान, रुकिए रुकिए। किसी को मृत्यु दंड देना घोर पाप है। आप चाहे कितने भी नीच क्यों ना दिखते हो, लेकिन आपको भी सुधरने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। आप जाइए। से भगा दिया? मेरे जूते कौन साफ करेगा? हम साफ करेंगे आपके जूते श्रीमान। आपके जूतों का मैल भी साफ करेंगे और आपके मन का मैल भी। श्रीमान कृपया पकड़िएगा, जूते साफ करने में कठिनाई होगी। आओ बैठो। अरे 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 बाकी है। प्रणाम तिम्नासा जी। प्रणाम कालपरी जी। तुम्हें तो विवान को लेने भेजा था ना, कहाँ है? कहाँ होगा? धरती लोक पर, अपनी माँ और दादाजी के पास। तौबा तौबा। हाँ जी, धरती लोक पर, धरती लोक पर अपनी माँ और दादाजी के पास। ये भी क्या पूछने वाली बात है। छोटा बच्चा। छोटा बच्चा। कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। और कोई दूसरे गाल पर मारे तो तीसरा गाल आगे कर देना चाहिए। ये हो क्या रहा है यहाँ? अरे अरे कोई बात नहीं। तौबा तौबा जी, उठिए। अहिंसा करना घोर पाप है, उठिए। यही तो बालवीर ने सिखाया है। अगर तुमने आने में थोड़ी और देर कर दी होती बालवीर, तो मेरा दिल तो दबड़ दबड़ करते करते पूरा ही बंद हो जाता। समझे कि नहीं समझे? डुबा डुबा, तुम और तुम्हारा दिल दोनों ही हमारे लिए बहुत कीमती है। सच्ची बालवीर? हाँ डुबा डुबा, आज तुम्हारी ही वजह से हम बुराई के आंगन में अच्छाई के 2 बीज बो पाए। थैंक यू सो मच। डुप्लीकेट को नहीं, थैंक यू मुझे बोलो पार्टनर। क्योंकि मेरी हीरो जैसी शक्ल का इस्तेमाल करके पता नहीं क्या क्या कारनामे कर रहे हो आप दोनों। वैसे मैं डुप्लीकेट को बता दूं कि कल मेरा मैच का टेस्ट है, वो भी इसे ही देना पड़ेगा। अब तुम्हारा टेस्ट डुबा डुबा क्यों देगा? क्योंकि आपने तो मुझे आईने के अंदर कैद रखा है और मेरी सारी किताबें बाहर है। फिर मैं कैसे दे सकता हूँ टेस्ट? अब आराम से अंदर बैठकर पढ़ो और कल आईने से बाहर आने के बाद खुद ही टेस्ट दे देना। पार्टनर, इंसान की और भी जरूरतें होती है, जैसे कि खाना पीना, टीवी देखना, तो वो मैं कैसे करूँगा? हाँ? विवान, पीछे मुड़कर देखो, वहाँ बैठने के लिए सोफा भी है, देखने के लिए टीवी भी है और खाने के लिए खाना भी है। सब कुछ है तुम्हारे पास। बालवीर से कोई होशियारी नहीं कर सकता, समझे कि नहीं समझे असली विमान? लेकिन पार्टनर, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है ना, चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो। लेकिन मैं बता दूं, अब जो भी मेरे साथ कर रहे हो वो अच्छी बात नहीं है। कौन सी बात अच्छी नहीं है? लगता है कि बालवीर ने इन दोनों पर जादू करके इनके अंदर अच्छाई के गुण डाल दिए हैं। अच्छाई की जगह काल लोक में नहीं, मेरे पेट में है। ना क्रोध अक्रूर जी, आप चाहे तन से कितने भी काले हो, लेकिन मन से काला कभी मत होना। हिंसा छोड़िए, अहिंसावादी बनिए, मांसाहार छोड़िए और शाकाहारी बनिए। ना देखो बुरा। चुप! भैमार जी,
आप अहिंसा की आवाज को दबा तो सकते हैं, मिटा नहीं सकते। बुरा ना कहो, बुरा ना। इन्हें क्रोधाल के पास लेकर जाओ ताकि इनके सर पर से अच्छाई का भूत उतर सके। चलो मेरे साथ। चलिए तो बताओ बातें उठाओ। बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरे मत बनो। बालवीर को अंदाजा भी नहीं है कि उसकी अच्छाई के जादू का जवाब मैं क्रोधाल की शक्ति से दूंगी। कौन सी बात अच्छी नहीं है? जल्दी से इन्हें कोई जवाब दे दो बालवीर। अगर इन्होंने जवाब दे दिया तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अरे ये बताओ कौन सी बात अच्छी नहीं है? ये बात अच्छी नहीं दादाजी कि विवान अगर पूरा ध्यान अपने टेस्ट पे दे दे तो वो खेलना कूदना कैसे करेगा? खेलेगा कूदेगा नहीं तो दिमाग का विकास नहीं होगा। चलो विवान। लेकिन दादाजी मुझे और पढ़ाई करनी है और आपकी तो ज्योग्राफी अच्छी है ना, आप ही पढ़ा दीजिए। अरे तुम यहाँ हो तो फिर आवाज वहां से क्यों आ रही है? नहीं दादाजी, आवाज तो इधर से ही आ रही है। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, आवाज टेस्ट, हेलो हेलो 1 2 3 4। अरे दादाजी मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछिए ना ज्योग्राफी के। हाँ पूछिए ना सवाल। हाँ। ज्योग्राफी के। अच्छा तुम पढ़ाई करना चाहते हो, ये तो अच्छी बात है। चलो ज्योग्राफी। ये बताओ हिमालय पर्वत भारत में किस ओर है? हिमालय पर्वत ना किस तरफ है? हाँ याद आ रहा है। वो हाँ याद आया, हिमालय पर्वत ऊपर छत की तरफ है। हाँ विवान तुम मस्ती करने के मूड में हो या पढ़ाई करने के? मस्ती कर रहा हूँ। मस्ती करने के मूड में नहीं, ये कह रहा था मैं। मस्ती करने के मूड में नहीं, पढ़ाई करने के मूड में। हैं? हाँ हाँ सवाल पूछिए, आप पूछिए। अब मुझे ये बताओ भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नदी, सबसे लंबी नदी ना कौन सी है? तो वो है गंगा। हाँ याद आ गया। हाँ, तो बताओ। तो भारत में सबसे लंबी नदी ना तो वो है गंगा। मेरा मतलब पंगा। विवान तुम तुम्हारी शैतानिया से बाज नहीं आओगे। ये देखो इसे पढ़ाई करनी नहीं है। बहू अब तुम ही इसे ज्योग्राफी पढ़ाओ। नहीं मम्मी को मत बुलाइए वरना वो मेरा कान खींचेगी ना। मैं बता दूंगा। भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा जवाब है। और हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में है। वाह देखिए विवान को सारे जवाब आते हैं। अरे वाह, इसी तरह अच्छे से पढ़ाई करना। जी दादाजी। विवान इस शैतानी के लिए तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन अगर आगे से ऐसी कोई शरारत की तो 24 घंटे के बदले 48 घंटे कैद में रहना होगा। नहीं। इन दोनों को तो मौका देके देख लिया तुमने इतना से। अब समय आ गया कि मैं पृथ्वी पर जाऊं और वो काम पूरा करूं जो ये दोनों नहीं कर सके। कालपरी, भैमार को पृथ्वी पर जाने की शक्ति दो।
खेल से अब कैसे बचोगे बालवीर? शतरंज के इस खेल में प्यादे होते बड़े छोटे, लेकिन अगर ये ठान ले तो राजा को भी मात दे सकते हैं। तिम्नासा की बुराई के 2 प्यादों को हमने अच्छाई का दूत बनाकर उसके अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई है। हाँ, और इसीलिए वो पलटकर जरूर वार करेगी, जिसके लिए वो अपने हाथी का इस्तेमाल करेगी। हाथी यानी भयमार, या फिर अपने वजीर का इस्तेमाल करेंगे। वजीर यानी कालपरी। वो चाहे इस्तेमाल किसी का भी क्यों ना करे, लेकिन जीतेगा तो वही जिसकी रणनीति मजबूत होगी। लगता है तिम्नासा ने अपनी अगली चाल चल दी है बालवीर। अभी अभी पृथ्वी पर बुरी शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। आ गया तिम्नासा का हाथी। बालवीर, तुम उसे भारत नगर के मेन गेट पर घेरो। मैं और पानीपरी उसे पूरब और पश्चिम दिशा से घेरेंगे। और फिर बुराई से भयमार की हमेशा के लिए मुक्ति। आओ भयमार, तुम्हारा इंतजार था मुझे। भयमार को पकड़ना इतना आसान नहीं है बालवीर। भरियो, भयमार को ढूंढो। अरे विवान, उठ जाओ, आज तुम्हारी जियोग्राफी का टेस्ट है ना। जब भी पृथ्वी पे आता हूँ मेरी नींद चौपट हो जाती है, सोने ही नहीं मिलता मुझे। विवान, जल्दी आओ। अरे इसका दिमाग खास चलने क्या है क्या? अगर दीदी ने इसको इस हाल में देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ओए डुप्लीकेट, अबे जाग जा यार। ओए सुन सुन सुन। यह तो कहीं नहीं है भयमार। किस तरफ गया है भयमार? पता नहीं, भयमार इधर नहीं आया है। इस तरफ भी नहीं है वो। होए डुप्लीकेट, होए। मम्मी,
बच गए। ये डुप्लीकेट का कान कवरेज एरिया से बाहर चला गया है क्या? ये तो मरवा ही देगा। ओए, रुक रुक। यहाँ पर भी नहीं है। परियो, मुझे लगता है भैमार को सामने रखकर तिमना से कोई और चाल चलने वाली है। हम लोगों को होशियार रहना होगा। मैं विमान के पास जा रहा हूँ। अरे उठ। आज के अखबार में कोई खबर ही नहीं है। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग देव बेटा। हो सुबह सुबह पढ़ाई। लगता है सूरज आज पश्चिम में उगा है, या फिर गधे के सर पर शिंग तो नहीं उड़ा है। चलो चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ तो डुप्लीकेट ने बोल खोल ही दी थी हमारी। डुबा तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? माफ करना बालवीर, वो मुझे विमान के कपड़े और शरीर में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैं अपने असली रूप में आ गया था। समझे कि नहीं समझे? कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा डुबा, क्या तुमने यहाँ पर भैमार को देखा? अरे ये मुझे नहीं देख पा रहा था, भैमार को क्या देखेगा? हाँ। विवान, कहाँ हो तुम? जल्दी से ब्रश कर लो, देर हो रही है स्कूल के लिए। मैं चला। भैमार यहाँ नहीं आया तो आखिर गया कहाँ? मुझे तो लगा कि वो यहाँ विवान को अगवा करने आया होगा। अगवा विवान को नहीं, तुम्हें किया जाएगा बालवीर। और उसके बाद क्रोधाल की क्रोध शक्ति से तुम्हें भी काललोक का निवासी बना दिया जाएगा। तुमने तो अच्छाई के बीज बोने की कोशिश की है, लेकिन हम अच्छाई को जड़ से खत्म कर देंगे। पाटल पीछे देखो। ओह, तो गुरु के साथ उसका चेला भी यही है। दबड़ 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 दबड़। सोने और पीतल में फर्क करना जानती हूँ मैं बालवीर। आज तो तुम दोनों क्रोधाल की क्रोध शक्ति में बलि चढ़ोगे। कोई नहीं बचेगा। मुझे माँ को यहाँ से दूर ले जाना होगा। यही मौका है। अच्छाई के सत्व का इस्तेमाल करके मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ। दौड़ो नहीं, रुको। कोई था क्या यहाँ पर? नहीं मम्मी, कोई नहीं था। मैं हूँ ना। बोलो नहीं, सुनो। तेरे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? क्योंकि आज ज्योग्राफी का टेस्ट है ना। टेस्ट डरने से नहीं, पढ़ाई करने से पास होते हैं बेटा। चलो नाश्ता कर लो। मुझे पता है कि इस काल परी के अंदर अच्छाई और सच्चाई की प्रतीक बाल परी है।